1206 से 1208 तक उन्होंने सिपा सलार और मलिक मलिक के रूप में काम किया। मलिक और सिपा सलार यानी डिप्यूटी के रूप में, सुल्तान के रूप में। उसके बाद याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपने समस्याओं के समाधान के लिए नसरुद्दीन इल्तुतमिश से अपनी बहन का शादी कर दिया, इल्तुतमिश से अपनी बेटी का शादी कर दिया, नसरुद्दीन कुबाचा की बहन से खुद शादी कर लिया, और तजाउद्दीन याल्दोज की जो जो बेटी थी उससे खुद शादी किया। अपनी बहन की शादी नसरुद्दीन कुबाचा से करवा दिया, अपनी बेटी इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी करवा दिया, और याद रखिएगा तजाउद्दीन याल्दोज से की जो बेटी थी उससे अपना विवाह कर लिया। इस तरह वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने वैवाहिक कूटनीति का सहारा लेकर के दिल्ली की गद्दी को शांति स्थापित करने का प्रयास किया। अब याद रखिएगा 3 पावर सेंटर्स भी हो गए, इसी तरह 3 पावर सेंटर्स भी हो गए भारत में। एक हो गया आपका गोरी, गोर यानी गजनी, मध्य एशिया का क्षेत्र। दूसरा हो गया दिल्ली, और तीसरा हो गया आपका लाहौर। तो अब याद रखिएगा कि प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर अपना राजधानी बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक राजधानी बनाया लाहौर, याद रखिएगा। और लाहौर में ही चौगल खेलते समय उनकी मृत्यु हुई, और लाहौर में ही उनका समाधि बनाया गया, यानी उनका जो टॉम्ब है वो कहाँ बनाया गया, जो मकबरा है कहाँ बनाया गया, वो बनाया गया लाहौर में। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपना राज्याभिषेक कराया। दिल्ली में क्यों नहीं कराया, क्योंकि देखिए दिल्ली में बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के और भी गुलाम वहां पर एक्टिव थे, और यहाँ राज्य के 3 पावर सेंटर्स होते, गजनी, दिल्ली और लाहौर। अगर यहाँ पर दिल्ली में अगर कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राज्याभिषेक करवाते तो यहाँ के गुलाम जो है, यहाँ पर जो